जैसे हमने फेस रीडिंग कर ली, न्यूमरोलॉजी कर ली, एक तीसरी और बताई जाती है, तो हमारे उसमें भी पहले भी सुनने में मिलता है कि हाथ को पढ़ना, हाथ की लकीरों से, हाँ तो जी। पामस्ते जिसको बोलते हैं हम आज के टाइम में, तो इसकी रीडिंग अगर करनी हो तो वो कैसे पता चलता है? आपके हाथ की लकीरें होती है ना, जिसके अंदर एक भाग्य रेखा होती है आपकी, अच्छा। आपकी विवाह की रेखा होती है, मैरिज ओके। लाइन बोलते हैं इसको, और ओके। एक आपकी मस्तिष्क रेखा होती है, और अच्छा। आपकी जीवन रेखा होती है। आपके हाथों में ये रेखाएं होती है। बाकी आपके हाथों के अंदर काफी सारे जितने भी 9 के 9 प्लैनेट है ना, तो उनके सारे पर्वत भी होते हैं। अच्छा। गुरु पर्वत इस वाली उंगली पे सबसे नीचे गुरु पर्वत, ओके। यहाँ से इस वाली उंगली के नीचे जो है ये हमारा शनि पर्वत होता है। अच्छा। हाँ, इधर हमारा सूर्य पर्वत होता है, यहाँ पर हमारा बुध पर्वत होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा चंद्रमा होता है। अच्छा। अंगूठे के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा शुक्र पर्वत होता है। ओके। इधर जो छोटे छोटे जगह होती है, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, वो राहु और केतु होते हैं। यानी कि 9 के 9 ग्रह हम अपने हाथों में भी लेकर घूम रहे होते हैं। कहते हैं ना कि ओके। हमारे हाथों में सब कुछ अगर हम सब कुछ करें है, हाँ हाँ हाँ। तो वो वाली चीजें हमारे हाथों से भी प्रिडिक्शन करी जा सकती है। ओके। तो मतलब कि अगर सपोज किसी का ग्रह अच्छा चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा, तो हाथ से पता हाथ से चल। पता चल जाता है। अगर अच्छा। किसी आपका अगर जो ये पर्वत होते हैं अगर वो उठे हुए हैं ना बहुत हम्म। ज्यादा, तो वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं या फिर उनके ऊपर कट का निशान है, क्रॉस का निशान बोलते हैं जिसको, वो तो फिर आपको कहीं ना कहीं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये सब कुछ नेचुरल होने चाहिए प्रकट। हाँ, वो नेचुरली होंगे। आपके हाथों में आपने देखा होगा कि किसी के मछली का निशान बना होता है आपके उनके हाथों में, ओके। किसी के शंख का निशान बना होता है। सिर्फ हाँ। हाथों की नहीं, पैरों की लकीरें भी पड़ी जाती है। अच्छा। हाँ, पैरों की लकीरों में भी और ये वो सब चीजें देखी सेम ही जाती है। होती है हाथ की और पैरों की? नहीं, अलग अलग वो होती अलग है। अलग, हाँ, तो ओके। उनके अकॉर्डिंगली फिर प्रिडिक्शन करी जाती है। ये सारी पद्धतियां तब काम करती है जब आपके पास कोई एस्ट्रोलॉजिकल आपकी डिटेल्स नहीं है तब। नहीं तो अगर ओके। आपके पास एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स है तो फिर शायद मैं इन सब चीजों को एज अ हेल्पिंग टूल इस्तेमाल करूंगा। समझ गए। हाँ, समझ गए, ये ओके। वहां पर अगर मैं इसको एस्ट्रोलॉजी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, मतलब कि मैं इसको। मेरे अकॉर्डिंगली नहीं लेता हूँ। मतलब बात ओके, ये है समझ कि गए, ठीक क्योंकि है। देखो एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको 100% एक्यूरेसी दे देती है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर कोई इंसान आया है जिसके पास में वो डिटेल्स वगैरह नहीं है, तो हम्म। फिर भी मैं वहां पे प्रश्नावली खोल कर या फिर रामावली खोल के हम्म। शायद उसके प्रश्नों का सवाल का जवाब दे दूंगा। हम्म। लेकिन अगर उसकी डिटेल वगैरह नहीं पता तो मैं लॉन्ग लास्टिंग चीजें उसको नहीं बता पाऊंगा। ओके। तो फिर उसके बाद अगर आपको कोई मेरे पास आ रहा है, वो मेरे को बोल रहा है कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो मुझे ये बताओ कि किस टाइम पर लेनी चाहिए। हम्म। तो फिर मैं न्यूमरोलॉजी का सहारा लेके उसकी चीजों को निकाल के फिर बताऊंगा। ओके। अगर कोई है जिसको डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं पता और सीधा हाथ दिखा रहा है, तो फिर मैं हाथ देख के फिर प्रिडिक्शन करूंगा। अब जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको बचपन में भी छोड़ दिया जाता है, उनको पता नहीं होता उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह हाँ, क्या है, तो तो उन लोगों उनके के लिए हाथों की लकीरों से पता चल सकता हाँ, है। अब कुछ लोग ओके। बोलते हैं कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते क्या उनकी राइट। भाग्य नहीं होता क्या? राइट। तो ऐसे में जिस इंसान के हाथ नहीं होते उस इंसान की माथे की लकीरें पड़ी जाती है। अच्छा। कुछ ऐसा हो गया कि चोट वगैरह लग गई, माथे पर पट्टी लगी हुई है, लकीरें नहीं है, तो हाँ। उसके पैरों की लकीरें पड़ी जाती है। अब अच्छा। ऐसा हो जाए कि पैर भी नहीं है, पैर नहीं है, हाथ हाँ। नहीं है, तो वॉइस रीड करी जाती है। अब ऐसा इंसान जिसकी आवाज भी नहीं है, तो शायद फिर तो वो इंसान है ही नहीं। जैसे 2025 तो अभी खत्म होने वाला ही है, सितंबर चल रहा है, कुछ महीने में खत्म हो जाएगा। 2026 की बात करते हैं। 2026 में न्यूमरोलॉजी क्या बताते हैं 2026 के बारे में? देखो, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग में 2026 का अगर मैं सम करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो एक नंबर पे पहुंच जाएगा दोबारा से। हाँ। मंगल का खत्म हो गया, अब वो हम्म। दोबारा से एक नंबर जब मैं ऐड करूंगा टू, 10 आ हाँ जाएगा। वो 10 आएगा, और 10 को हम्म। भी मैं ऐड करूंगा तो वो आएगा। 1। तो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अभी कुछ लोग जब प्रेडिक्शन देंगे ना तो वो सिर्फ सूर्य के लेकर ही देंगे, हम्म। लेकिन मैं वहां पर 0 को भी ऐड करूंगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पर अगले आने वाले साल में अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए ना, तो हम्म। आपको स्पिरिचुअलिटी का मदद मिलेगी, उनका एक तरीके का आपको ना सहारा मिलेगा अपनी चीजों को आगे बढ़ाने में। ओके। ऐसे इंसान, अब क्या होगा कि क्योंकि सूर्य का टाइम पर्टिकुलर चलेगा, तो ऐसे इंसान की गवर्नमेंट जॉब के चांसेस जो काफी टाइम से तैयारियां कर रहे थे, तो अब उनके वो रास्ते खुलने लगेंगे। ओके। लेकिन वो अब। डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पर सूर्य जो है वो किस राशि के अंदर गोचर कर रहे होंगे। अच्छा। हाँ, अगर उस ठीक राशि है। के अंदर गोचर करते हुए अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम्म। आपके अगर 10th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पर चीजें वो होंगी होंगी, बनेंगी ही बनेंगी। बन जाएंगे, ओके। इस टाइम पर अगर आपका सूर्य किसी की भी कुंडली में खराब जाएगा ना, सूर्य खराब हुआ, तो ऐसे इंसान का क्या कहा जाएगा कि ऐसे इंसान का अपने पिताजी के साथ में आने वाले टाइम में संबंध जो है वो खराब होने लगेंगे। क्योंकि अच्छा। सूर्य हमारे पिता का कारक होता है, हाँ और हाँ। आने वाले टाइम में अगर आपका सूर्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, हम्म। तो आपके शायद पिताजी की हेल्थ भी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन पर जा सकती है, अच्छा। खराब हो सकती है, ठीक है। या फिर आपके पिताजी के साथ आपके वो संबंध नहीं रहेंगे जो पहले थे। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ठीक है। और अगर जो लोग, जैसे कि आपने बोला था कि सूर्य को नहीं लेंगे, हाँ जी। हो सकता है,
तो उनके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन कैसे हो सकती है? नहीं, अभी मैंने ये बोला कि कुछ लोग ना सूर्य को ही लेंगे लेकिन जीरो को कंसीडर नहीं हाँ करेंगे। जी। ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो जीरो को कंसीडर करने का मतलब ये कि लोगों को ये चीज जरूर बतानी, प्रेडिक्शन में ये चीज तो जरूर देनी चाहिए कि जीरो नंबर जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपके पितरों की ऊर्जाओं को, आपकी एनर्जीज को वो आपके साथ में अलाइन करने ठीक है। आया है इस टाइम पर। ओके ओके ओके, क्योंकि क्योंकि जीरो पितरों का। हाँ, स्पिरिचुअल थोड़ा ओके सा वो नंबर होता ओके, है, इसलिए आपको थोड़ा सा उसकी प्रेडिक्शन देनी चाहिए साथ के साथ में। ठीक है। क्योंकि जैसे अभी ये मंगल का साल अभी जाने वाला हो रहा है, तो कितनी ज्यादा आपदाएं इस टाइम पर आई है। बिल्कुल आई है। तो इस चीजों को ही कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए, क्या पता आने वाले टाइम में जो जीरो नंबर है वो आपकी सपोर्ट कर दे, कि जितना ज्यादा अगर आप त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, या फिर अगर आप जितना ज्यादा पूजा पाठ के अंदर है, अगर आप भक्ति पथ पे हैं, तो वो चीज आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर ठीक। ऐसे में अगर आपने किसी ऐसे इंसान को जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, अगर आपने उसका अनादर कर दिया, अगर आपने बोल दिया कि ये तो कुछ भी नहीं करता, ये तो बकवास ही है, अगर आपने उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, अपने गुरुओं की डिसरिस्पेक्ट कर दी, मंदिर में जाकर अगर आपने किसी को गाली गुप्तार कर दिया, वहां पर झगड़े का कारण बन गए, तो इस साल में आपके नाश को कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है। शायद आपके पिछले जन्म के कोई कर्म है जो आगे आ जाए, आपके नाश को रोक दे, लेकिन या तो आपके आने वाले कुल को, या फिर आपके आने वाले जो घर के अंदर कभी जो ना कभी भोगना सदस्य हैं पड़ेगा। उसको इसी साल में भोगना पड़ेगा।